everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic and here I am Service और आज का मेरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस हैं, पूरा स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा है पर आपको ये फाइंड करना है कि जब भी आप डू डज प्लस डू डज या नॉट किसी भी सेंटेंस में देखते हैं तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो डू नॉट या डज नॉट के स्थान पे इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जब भी आपको किसी भी एग्जाम में देखने मिले तो वहाँ ये क्लियर नहीं होगा कि ये प्रेजेंट में है वाक्य, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर देख के ये पहचानना होगा कि इस टेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करें। तो जब भी आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं और इनको जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो किस टाइप से करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, टेंस है जब भी आप डज नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट मतलब डू नॉट या डज नॉट फाइंड करें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। जो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब इनके प्लेस पे इज एम आर का यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी डू डज या डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसके स्थान पर पैसिव वॉइस में आता है इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो देखते हैं, ही डज नॉट रीड द बुक। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो ही डज नॉट रीड द बुक। ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, रीड मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है द बुक। लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, द बुक। ठीक है, अब ही के अकॉर्डिंग इसमें आया डज नॉट, लेकिन पैसिव में हमने बताया कि जब पैसिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट को की जगह पर क्या लिखेंगे, या तो इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर प्लस नॉट। अब आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे, द बुक फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो द बुक के अनुसार क्या आएगा, इज। ठीक है, क्योंकि बुक एक है। द बुक इज नॉट। अब यहाँ भी मेन वर्ब है तो यहाँ भी मेन वर्ब आएगी लास्ट इसमें। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। बोलने में डिफरेंस होता है, बाकी की इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता। अब बचा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। इस टाइप से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अब सेकंड देखते हैं, आई डू नॉट बाय दिस बुक। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस बुक। ठीक है, दिस बुक। डू नॉट को किस में चेंज करेंगे, इज एम आर नॉट में। ठीक है, तो दिस बुक एक बुक है तो एक के साथ क्या आता है, इज नॉट। इज नॉट। ठीक है, डू नॉट की जगह पर क्या कर दिया हमने, इज नॉट। वर्ब क्या है, बाय, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। वर्ब आ गई। अब बचा क्या, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बचा, और जो सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे
तो सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो उससे पहले क्या लिखेंगे, बाय, और आई का ऑब्जेक्ट केस होता है मी। ठीक है, नेक्स्ट, वी डू नॉट टीच अस। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो अस है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में होगा। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। ठीक है, डू नॉट को किस में चेंज करेंगे, वी के अनुसार क्या लिखेंगे, आर। वी आर नॉट, वर्ब क्या है, टीच, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगी ये वर्ब, टॉट। ठीक है, वर्ब आ गई। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। तो इसको जब ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो उससे पहले क्या लगाते हैं, वाई। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका मतलब वी है ना। जब इसको हम इस साइड लाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक है, अब आगे, बॉयज डू नॉट क्लीन द रूम। तो रूम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रूम को लिखेंगे, सॉरी, द रूम। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, डू नॉट। और डू नॉट जब पैसे बनाएंगे डू नॉट डज नॉट वालों की, तो क्या लगाएंगे, इज एम आर। द रूम सिंगुलर है तो इसलिए रूम के साथ क्या आएगा, इज। इज नॉट, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड। ठीक है, अब बचा क्या, बॉयज। तो बॉयज को सबसे लास्ट में लिखेंगे बाय लिख के, बाय बॉयज। ओके, अब आगे देखते हैं, दे डू नॉट टीच मी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसको जब सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और डू नॉट की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, आई के अनुसार एम नॉट। वर्ब क्या है, टीच, और यहाँ पे टीच की आएगी थर्ड फॉर्म, टॉट। ठीक है, बचा क्या, दे। तो उसके बाद लिखो बाय, और दे को दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है, आई डू नॉट स्टील हर बुक। अब आप देख सकते हो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हर है ऑब्जेक्टिव केस में है या पजेसिव केस में। तो यहाँ पे पजेसिव केस में है क्योंकि हर बुक, इसका मतलब है कि मैं उसकी बुक नहीं चुराता हूँ। अगर यहाँ पे बुक नहीं होती तो हम यहाँ पे लिखते सी। अब हर के बाद नाउन दे रखा है इसीलिए यहाँ पर सेम ही लिखेंगे, तो हो जाएगा हर बुक। ठीक है, यहाँ डू नॉट है और हर के अनुसार क्या आ जाएगा, बुक के अनुसार यहाँ क्या आएगा, इज नॉट। स्टील में चुराना, और यहाँ पे स्टील की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। बचा क्या, आई, और आई का होता है ऑब्जेक्ट मी। तो हमने सिंपल सी एक पहचान बताई, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताया कि जब भी आप डू डज देखो और डू डज वाले सेंटेंस को या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी मिले, तो ऐसे सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं इज एम आर। ठीक है, नॉट दे रखा है इसमें इसीलिए इसमें नॉट। पैसिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।